हेलो एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं नेस्टेड लूप्स के बारे में कि भाई नेस्टेड लूप होते क्या हैं, किस तरीके से एग्जीक्यूट करे जाते हैं और क्या क्या इसके अंदर चीज़ें हैं, किस तरीके से आप चीज़ों को बना सकते हो इसके अंदर और क्या क्या इसके अंदर बेसिकली चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अब इस नेस्टेड लूप वाली जो वीडियो है इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि भाई किस तरीके से एक नेस्टेड लूप एग्जीक्यूट करा जाता है, एंड जो सेकंड पार्ट होगा उसके अंदर हम देखेंगे पैटर्न्स किस तरीके से ड्रॉ करे जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी बार है ना, इस तरीके के पैटर्न्स आपको बनाने को दे दिए जाते हैं। अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो या फिर कॉलेज में पढ़ रहे हो तो ऐसे पैटर्न्स बनाने को आपको दे देंगे। तो ये पैटर्न्स किस तरीके से बनाए जाते हैं या फिर किस तरीके से आप इन पैटर्न्स को बना सकते हो, तो ये हम देखेंगे सेकंड पार्ट के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। उससे पहले अगर आप लोग इस वीडियो से नए जुड़ रहे हो तो भाई ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट चलती हुई आ रही है, तो इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना। अगर आप पाइथन पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे मैं डेली के डेली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, और जो भी पीडीएफ जो भी नोट्स है बेसिकली है ना, जो भी मैंने आज की क्लास, जैसे आज की क्लास है, आज मैंने कुछ पढ़ाया तो इसकी जो भी पीडीएफ होगी ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो भाई स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। अगर आप लोगों ने भाई पहले से लूप, फॉर लूप क्या होता है, वाइल लूप क्या होता है, किस तरीके से लूप को एग्जीक्यूट करा जाता है, ये नहीं आता तो एक बार भाई है ना, जो इनकी जो वीडियो है वो आप एक बार देख लेना ज़रूर से। बात करते हैं नेस्टेड लूप। अब एक हमने चीज़ पढ़ी थी नेस्टेड इफ एल्स। तो नेस्टेड इफ एल्स का मतलब क्या था कि भाई कंडीशन है, उस कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन डाल दो, कि मतलब कंडीशन के अंदर कंडीशन। सेम चीज़ है नेस्टेड लूप के अंदर। नेस्टेड लूप का मतलब क्या होता है, एक लूप है उसके अंदर एक और लूप हमने इंसर्ट कर दिया या फिर डाल दिया। तो चलो प्रैक्टिकली सीधा देखते हैं, थ्योरेटिकली हम नहीं देख रहे हैं, सीधा प्रैक्टिकली चीज़ों की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ इस प्लेलिस्ट के अंदर। ओके, तो सिंपली मैंने एक कोड बनाया। मैंने कहा फॉर आई इन रेंज, रेंज मैंने कर दिया 3 कर देते हैं अभी के लिए। फिर मैंने एक और लूप बनाया फॉर जे इन रेंज, और रेंज में मैंने यहाँ पे कर दिया 3, एंड देन मैंने कहा प्रिंट कर दो मेरे आई की वैल्यू। तो देखते हैं किस तरीके का आउटकम जनरेट होता है हमारा यहाँ पे। ओके, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ भाई, नेस्टेड लूप का मतलब क्या है, लूप इनसाइड अनदर लूप। ओके, ये है भाई हमारा कोड। इसका आउटपुट जनरेट कैसे होगा, क्या आउटपुट आएगा वो देखते हैं। पहले तो सेव कर देते हैं, इसको रन करा मैंने, इसने कुछ ये आउटपुट जनरेट करके दिया। चलो ठीक है भाई, कर दिया इसने जनरेट। बट यहाँ पे कुछ बातें हैं जो हमें सबसे पहले पता होनी चाहिए नेस्टेड लूप के अंदर। क्या बातें हैं वो पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो यहाँ पे आपको दो चीज़ें दिख रही होंगी, एक तो फर्स्ट वाला लूप है, एक सेकंड वाला लूप है। तो जो फर्स्ट वाला लूप है हमारा, इसको बोला जाता है मेन लूप। मेन लूप, या फिर काफ़ी लोग इसको बोलते हैं आउटर लूप। सेकंड वाला जो लूप है हमारा, ये वाला, इस वाले को बोला जाता है सब लूप, या फिर इसको बोलते हैं इनर लूप। आप कहोगे ठीक है भाई ये तो आपने मेरे को बता दिया, बट इसका मैं करूँगा क्या। तो एक बात जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर हमारा मेन लूप एक बार एग्जीक्यूट होगा तो जो सब लूप होगा उसकी जितनी भी रेंज हमने दी है उतनी बार वो एग्जीक्यूट होगा। क्या बोला मैंने, दोबारा से एक बार सुनो, कि भाई जो हमारा मेन लूप अगर एक बार एग्जीक्यूट होगा तो सब लूप जो होगा वो कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, जितनी उसकी रेंज दी है हमने। ठीक है, चलो देखते हैं अब इसको सॉल्व कैसे करा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी स्टार्टिंग में आप लोग है ना भाई सीख रहे हो चीज़ों को, तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज़ भाई, पेन कॉपी या पेपर के ऊपर ये चीज़ें करके देखोगे, प्रैक्टिकली करके देखोगे मेनली, तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर आप हवा में सारी चीज़ें सॉल्व कर रहे हो तो ठीक है, कर रहे हो कोई बात नहीं, बट वो आपको सही से समझ नहीं आएंगी। तो हो सके तो भाई पेन पेपर लेना, उसके ऊपर कहना, इसको सॉल्व करके देखना कि आउटपुट किस तरीके से जनरेट हो रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो इस वाली लाइन को मैं मान लेता हूँ ये मेरा फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है, ये थर्ड केस है। फर्स्ट केस, सेकंड केस एंड थर्ड केस, इसके आगे लिखा भी है, लाइन नंबर लिखा हुआ है, तो मैं उस हिसाब से एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। अब अगर फर्स्ट केस के अंदर देखें तो हमारी रेंज होगी 0 होगी, एक बार 1 होगी, एक बार 2 होगी।
सेकंड केस के अंदर भी 0 होगी, 1 होगी और 2 होगी, रेंज। चलो अब मैंने कहा यहाँ पे फर्स्ट केस, यहाँ पे सेकंड केस एंड यहाँ पे थर्ड केस। सबसे पहले फर्स्ट केस की बात करते तो फर्स्ट केस में आई की सबसे फर्स्ट वैल्यू क्या होगी, 0। हम आ गए सेकंड केस में, सेकंड केस में जे की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। प्रिंट क्या करवाया हमने, आई की वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 प्रिंट हो गया। अब जे वाला लूप अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी जे वाला पहले पूरा ख़त्म होगा तब जा करके हम दोबारा से फर्स्ट वाले केस पे जाएंगे। तो जे की अब नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, 1। प्रिंट क्या करवाया हमने, आई, अभी भी आई की वैल्यू क्या है, 0 ही तो है, तो 0। फिर आई की वैल्यू, जे की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, 2 होते ही फिर से हमारा आई प्रिंट होगा, 0 प्रिंट हो गया। ठीक है, अब जे वाला जो लूप था उसकी रेंज खत्म हो चुकी है। मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि भाई मेन लूप एक बार चलेगा तो जे वाला जितनी उसकी रेंज है, जो सब लूप है उसको जितनी भी रेंज है वो उतनी बार एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे जे वाला जो लूप था वो मेरा 3 बार चल गया, 3 उसकी रेंज थी। अब हम वापस से आ गए किसके ऊपर, आई वाले लूप के ऊपर। आई की वैल्यू क्या हुई, 1 हो गई। जे वाले लूप के अंदर फिर से हम एंटर हुए, जे में हमने कहा कि भाई सबसे फर्स्ट वैल्यू 0, प्रिंट कर दो आई की वैल्यू क्या है, 1। फिर जे की वैल्यू 1 होगी, हमने कहा प्रिंट करो आई, तो आई की वैल्यू क्या है, 1। फिर हमने कहा जे की वैल्यू 2 हो चुकी है, अब प्रिंट कर दो आई, तो आई की वैल्यू अभी भी 1 ही है। थर्ड केस में क्या होगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 2, आई की वैल्यू 2 होगी तो जे की वैल्यू सबसे फर्स्ट क्या होगी, 0। तो हमने प्रिंट क्या करवाया है, आई करवाया है थर्ड केस के अंदर, तो आई प्रिंट हुआ हमारा 2। फिर उसके बाद जे की वैल्यू 1 हुई, जे की वैल्यू 1 हुई तो हमने प्रिंट क्या करवाया, आई करवाया, आई की वैल्यू क्या है भाई, 2 ही है अभी तो 2। सेम एज जे की वैल्यू हो गई 2, 2 हो गई, हमने प्रिंट क्या करवाया, अभी भी 2 ही तो प्रिंट करवाया, तो 2 यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो ओवरऑल हमारा आउटपुट किस तरीके से आ गया, 0 0 0 1 1 1 एंड 2 2 2। तो ये हमारा आउटकम जनरेट हो जाएगा और ये आउटकम हमारा मैच भी कर रहा है हमारे इस वाले आउटकम से। क्लियर है, तो ये होता है हमारा नेस्टेड लूप कि भाई एक लूप के अंदर दूसरा लूप। अब ऐसा नहीं है कि भाई एक के अंदर दूसरा ही होगा, दूसरे के अंदर एक और हो सकता है, ऐसे नेस्टेड बहुत लेवल तक हो सकते हैं ये। इफ एल्स के अंदर जैसे हमने देखा था कि भाई एक के अंदर एक के अंदर एक, एटीएम वाला कोड मैंने एग्जांपल दिया था आप लोगों को याद हो तो ये होता है मेरा नेस्टेड लूप। अब इसी में अगर मैं प्रिंट जे करवा दूँ तो क्या आउटपुट जनरेट होगा, तो देखते हैं भाई किस तरीके का आउटपुट अपने को यहाँ पे देखने को मिलता है। इसको मैं रख देता हूँ एज इट इज़ यहाँ पे, रन करके देख लेते हैं। मैंने कोड को रन करा, आउटपुट ये मेरा कुछ आउटपुट जनरेट हुआ। मेरे जे की वैल्यू क्या हो रही थी, 0 1 2 0 1 2 0 1 2 हो रही थी, तो वही मेरी वैल्यूज़ यहाँ पे प्रिंट हुई हैं। मेरे जे की वैल्यू क्या हो रही थी, 0 1 2 0 1 2 0 1 2 हो रही थी। हमने प्रिंट क्या करवा रखा था, पहले आई करवा रखा था, इस वजह से आई की वैल्यू प्रिंट हो रही थी। बट अब हमने क्या करा, हमने जे की वैल्यू प्रिंट करवाई है। अब जे की वैल्यू हमें पता है 0 1 2 हो रही है, 0 1 2 हो रही है और 0 1 2 हो रही है। अब ये 3 बार कैसे चला, क्योंकि ये आई वाला लूप मेरा 3 बार चला, आई वाला 3 बार चलेगा तो जे वाला भी ऑटोमेटिकली 3 बार चलेगा। क्लियर, तो ये चीज़ है। अब यही सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर दूँ तो जे प्लस आई, तो क्या आउटपुट जनरेट होगा, तो ये भी देख लेते हैं एक बार। तो इसको रख देते हैं अपन एज इट इज़ यहाँ पे, रन करके देखते हैं चीज़ों को। कुछ आउटपुट जनरेट हुआ मेरा 0 1 2 1 2 3 और फिर उसके बाद 2 3 4, इस तरीके का कुछ आउटपुट जनरेट हुआ है। अब आप लोग कहोगे ये कैसा आउटपुट जनरेट हो गया, तो एक बार इसको भी देख लेते हैं भाई। वही केसेस बनाते हैं, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर सेकंड एंड केस नंबर थर्ड। केसेस बना के सॉल्व करोगे तो बहुत ही इजीली आपको नेस्टेड लूप समझ आ जाएगा। हवा में अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो भाई दिक्कत आएगी, मैं पहले बता रहा हूँ आप लोगों को। आई की सबसे फर्स्ट वैल्यू क्या हुई, 0 हो गई। जे की सबसे फर्स्ट वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। प्रिंट क्या करना है, जे प्लस आई, जे और आई को ऐड करेंगे, क्या आंसर आ गया भाई, 0 ही आ गया। जे की वैल्यू हो गई 1, हमने प्रिंट करा जे प्लस आई, जे की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 0 है, दोनों को ऐड करा 1। जे की वैल्यू हो गई 2, दोनों को ऐड करा 0 और 2, आंसर आ गया 2। ओके, अब आई की वैल्यू हो गई है मेरी 1, तो जे की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी एक बार, तो 1 और 0 कितना होता है, 1 होता है।
फिर जे की वैल्यू 1 हो चुकी है तो आई और जे ऐड करना है, तो आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू भी 1 है, तो वैल्यू हो गई 2। फिर आई और जे की वैल्यू क्या हो चुकी है, 2 हो चुकी है, 2 और 1 3। सिंपल। अब आई की वैल्यू हो जाएगी 2, जे की वैल्यू हो जाएगी 0। प्रिंट क्या करना है, जे प्लस आई, 2 प्लस 0 2, फिर 2 प्लस 1 3, फिर 2 प्लस 2 4। तो हमारा आउटपुट क्या आ गया, 0 1 2 1 2 3 2 3 4। तो यही हमारा आउटपुट है यहाँ पे। ओके, तो होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अब ऐसा नहीं है कि ये ओनली फॉर लूप में ही काम करेगा, हम वाइल लूप में भी नेस्टेड लूप यूज़ कर सकते हैं, वाइल के थ्रू भी। कैसे, मैंने कहा कि भाई x इक्वल्स टू मेरा 3 है, और मैंने कहा कि भाई वाइल जब तक मेरा x ग्रेटर देन 0 है तब तक आप चलते रहो, और क्या करते रहना, एक y डिफाइन करना जिसकी भी वैल्यू 3 है। और फिर मैंने कहा वाइल जो भी मेरा y है वो भी अगर ग्रेटर देन 0 रहता है तो आप क्या करना, प्रिंट कर देना y को, और फिर उसके बाद y में माइनस कर देना। तो मैंने कहा y माइनस इक्वल्स टू 1, और फिर मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने कहा x माइनस इक्वल्स टू 1। अब आप कहोगे कि भाई ये क्या चीज़ हो गई है, इतनी ज़्यादा खतरनाक सी चीज़ लग रही है। तो कुछ भी नहीं है, बेसिक सा है, इसके अंदर बताता हूँ मैं क्या हो रहा है। इसको रख देते हैं अपन एज इट इज़, यहाँ पे रन करके देख लेते हैं एक बार। मैंने कोड को रन करा तो ये कुछ आउटपुट जनरेट होकर के आया। अब ये कैसे आ गया इसको समझते हैं, ध्यान से देखना बिल्कुल। देखो भाई, x की वैल्यू क्या है, सबसे फर्स्ट 3 है, हमने चेक करा 3 क्या ग्रेटर देन 0 है, यस ट्रू है। y की वैल्यू 3 डिफाइन हो गई, फिर चेक हुआ 3 क्या ग्रेटर देन 0 है, यस ये भी है। तो क्या हुआ, प्रिंट y कर दो, तो 3 प्रिंट हो गया। फिर y में से -1 हो गया, मतलब y की वैल्यू क्या हो गई, अब 2 हो गई। 2 हो गई, फिर से वाइल वाला लूप चलेगा अंदर वाला, तो चेक हुआ कि 2 क्या ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन फिर से ट्रू, ट्रू होते ही प्रिंट कर दो y की वैल्यू 2 थी, 2 प्रिंट हो गया। अब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 कर दिया, 1 हो गई है। 1 क्या ग्रेटर देन 0 है, यस बिल्कुल है, प्रिंट कर दो y, 1 प्रिंट हो गया। अब -1 कर दो, 0 हो गई वैल्यू। अब चेक हुआ 0 क्या ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन फॉल्स, फॉल्स होते ही लूप खत्म हो गया अंदर वाला। अब क्या हुआ, जो x की वैल्यू में से -1 कर दिया गया, x की वैल्यू पहले क्या थी, 3 थी, अब क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे चेक होगा 2 क्या ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन ट्रू, ट्रू होते ही वापस से y की वैल्यू 3 डिफाइन हुई, और अंदर वाला लूप फिर से चलेगा 3 2 1, तो 3 2 1 चल गया। अब फिर से x में -1 हो गया, तो x की वैल्यू हो चुकी है 1, x की वैल्यू 1 होते ही यहाँ पे क्या हुआ, 1 क्या ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन फिर से ट्रू, फिर से y की वैल्यू 3 डिफाइन हुई, 3 डिफाइन होते ही ये पूरा प्रोसेस फिर से रिपीट हुआ 3 2 1, तो यहाँ पे 3 2 1 फिर से। अब x की वैल्यू क्या हो गई है, 0 हो गई है, 0 होते ही यहाँ पे क्या हुआ, 0 क्या ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन फॉल्स, फॉल्स होते ही हमारा आउटर लूप रुक गया, आउटर रुक गया तो भाई इनर वाला तो ऑब्वियसली चलेगा ही नहीं उसके बाद। तो इस तरीके से वाइल लूप के अंदर भी ये चीज़ काम करती हैं। तो हमने क्या देख लिया कि भाई नेस्टेड लूप क्या होता है, किस तरीके से उसका आउटकम जनरेट करा जाता है, ठीक है। तो हमने वाइल में भी देख लिया, फॉर में भी देख लिया। तो ये एक बेसिक सा ना स्ट्रक्चर था कि भाई नेस्टेड लूप किस तरीके का होता है। अब नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर हम क्या देखेंगे, मैं बता देता हूँ कि हम देखेंगे कि किस तरीके से पैटर्न्स क्रिएट करे जाते हैं। लेट्स सपोज मेरे को ऐसे पैटर्न बनाना है, मैं चाहता हूँ कि भाई ऐसे एक ट्रायंगल बन जाए, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं आई थिंक इसको, हाँ। तो ये मैं बनाना चाहता हूँ इस तरीके का, तो ये मैं किस तरीके से बनाऊँगा, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।